Hello students, welcome back to the channel Core Physics. In this video we are going to start electrostatics और electrostatics में सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में क्या होता है कि ये किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसकी डेफिनेशन जो है ऐसे दी जाती है दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डिफाइंड एज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो वो एक फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स किस रीज़न के कारण वो ऑब्जेक्ट फील करेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये कहीं ना कहीं चार्ज से कनेक्टेड होते हैं और इनकी जो ओरिजिन है वो भी कहीं ना कहीं चार्ज से कनेक्टेड है। तो बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मेंशन किए अगर मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज को समझाना हो like independently that what is electric charge without even mentioning electric और magnetic field, मुझे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मेंशन नहीं करना और मुझे ये बताना है किसी को कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि अगर मेरे पास में दो पार्टिकल्स हैं और वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो दो पार्टिकल्स आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशन इंटरेक्शन नहीं है और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी नहीं है, ऐसी कंडीशन में दो पार्टिकल्स किस प्रकार से इंटरेक्ट करेंगे वो टोटली डिपेंड करेगा उनके इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो वो जो इंटरेक्शन होगा जो इन तीन की अब्सेंस के अंदर होगा वो इंटरेक्शन किस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के कारण होगा, वो इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। तो स्टूडेंट्स ये तो हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे दो टाइप का कंसिडर किया जाता है। एक है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है हमारा नेगेटिव चार्ज। और इनको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो पॉजिटिव को प्लस से और नेगेटिव को माइनस से रिप्रेजेंट कर दूँगा। तो ये जो है हमारे दो टाइप ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट में चार्ज आता कहाँ से, कैसे किसी फिज़िकल ऑब्जेक्ट में चार्ज का ओरिजिन है उसको हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट लूँ, जैसे मैं कोई वुडन सिलेंडर ले लेता हूँ, जस्ट अ रैंडम ऑब्जेक्ट, तो ये जो वुडन सिलेंडर है ये फंडामेंटल लेवल पर तो एटम्स से ही मिलकर के बना है। आप वुडन ये जो सिलेंडर है या फिर कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो वो पहले मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, उसके बाद में वो इवेंचुअली एटम्स में टूट जाएगा। अब एटम्स का जो उसके पास में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें दो टाइप्स के पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इसका जो चार्ज है वो होता है नेगेटिव टाइप का
और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर जो दो पार्टिकल बैठे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनमें से प्रोटॉन का जो चार्ज है वो रहता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो कोई भी सब्सटेंस है उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक एटम है और एटम के खुद के पास में ही दो टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इवेंचुअली जब ये ऑब्जेक्ट जो है एटम से कंस्टिट्यूएंट हो करके जब ये इसका फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट के पास में भी अपना एक चार्ज होगा। ये जो एटम है इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे और एटम को क्या बना देते हैं, एक टाइप से न्यूट्रल। न्यूट्रल अगर मैं बोलूँ कि कोई बॉडी न्यूट्रल है मतलब उसमें चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, 0, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितना नेट पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेट नेगेटिव चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है। इसी वजह से इन दोनों को मिला करके ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इवेंचुअली हमें जो चार्ज मिलेगा वो 0 होगा और हम ये बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा न्यूट्रल है। ओके, अब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे बनता है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड कैसे बनता है ये समझिए। जैसे कि हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो इसके अंदर रेंडमली मान लो कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन है, मतलब इसमें 17 तो पॉजिटिवली चार्ज क्वांटिटी है और 17 इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इन दोनों का जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे को आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। लाइक अगर ये प्लस क्यू है तो ये भी माइनस का क्यू होगा और ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इवेंचुअली 0 चार्ज मिलेगा। अब इस वुडन ब्लॉक पर वापस आते हैं तो इसमें 17 पॉजिटिव चार्ज है और 17 क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब इस वुडन ब्लॉक में से सपोज करो कि एक भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, ये वुडन ब्लॉक एक इलेक्ट्रॉन को जो है निकाल देता है, तो अब इस वुडन ब्लॉक के अंदर 17 पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है लेकिन नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 16 ही है। अब ये जो 16 है नेगेटिव चार्ज, ये इन 17 में से 16 पॉजिटिव चार्ज को जो है बैलेंस कर देंगे। फिर भी हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा जो कि इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इवेंचुअली हम बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है क्या हो गया, हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज की कमी है तो नेगेटिव चार्ज जो है डोमिनेट करेगा और हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज या फिर प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ये तो हुई चार्ज का कोई ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज का फॉर्मेशन ऑन फंडामेंटल लेवल। अब जो चार्ज है उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हम अभी देखते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हमें क्या बोलता है कि अगर किसी सिस्टम में मान लो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं जिनको इस टाइप से डिनोट किया जा रहा है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो इनके अलजेब्रिक सम के थ्रू दिया जाएगा। तो इसलिए इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn होगा। मतलब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बस इनको ऐड कर देना है।
जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव साइन के साथ में पुट करना है, जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव साइन के साथ में पुट करना है, और बेसिक कैलकुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो करके जो रिजल्ट बचेगा वही हमारा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम होगा। अब चार्ज के पास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड हैव नो डायरेक्शन, जस्ट लाइक मास। मास की तरह इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो फिर मास और चार्ज में डिफरेंस क्या रहेगा? मास और चार्ज में ये डिफरेंस हुआ कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव होने के साथ में नेगेटिव भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, जबकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये समझ में आया आपको कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कैसे वर्क करता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास में कोई सिस्टम है, उसमें इस टाइप से चार्जेस हैं, +1 +2 -3 +4 एंड +5। मेरे पास में ये 5 चार्ज प्रेजेंट हैं। तो इनका टोटल चार्ज कितना होगा? तो देखिए प्लस प्लस वालों को तो आपस में ऐड कर दीजिए और माइनस वालों को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 + 4 9 +1 10 और 2 12 12 -3 हमारे पास में आ जाएगा 9। तो हमारा जो चार्ज आया वो प्लस का 9। ओके, नेक्स्ट हमारे जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज़ कंजर्व्ड। ये क्या बताता है? दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो कि अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है, ना वो अपने सराउंडिंग्स के साथ में एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, ना कोई और टाइप की फिजिकल क्वांटिटी वो अपने सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज कर रहा है। तो जैसे कि सपोज़ करो कि मैं यहाँ पर आइसोलेशन के अंदर मैं 3 चार्जेस रखता हूँ, Q1 Q2 Q3, और ये आइसोलेशन के अंदर हैं, इनका अपने सराउंडिंग से कोई कांटेक्ट नहीं है। इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जो कि इनको बाहर की सराउंडिंग से सेपरेट करता है। अब चार्ज इज़ कंजर्व्ड का मतलब ये है कि अगर मैंने इस बॉक्स के अंदर 3 चार्जेस को प्लेस किया है, तो अगर मैं कुछ थोड़े टाइम के बाद में देखूंगा तो वापस मुझे ये 3 चार्जेस ही मिलेंगे। यहाँ पर कोई नया चार्ज Q4 जनरेट नहीं होगा। ओके, और ना ही इन 3 चार्जेस में से कोई चार्ज चला जाएगा, लाइक Q2 चला गया और मेरे पास में Q1 और Q3 बचे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड or nor be destroyed, just like energy, charge is always conserved। चार्ज जो है हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। हाँ, चार्जेस का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र पॉसिबल है, बट इनको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में ये कोई बॉल है, इसके पास में +5 Q चार्ज है। ओके, अब मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इससे टच कराता हूँ और इसमें से इसमें कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, और मान लो कि इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट के पास में अब जो है +2 Q चार्ज है। तो अब 5 Q में से 2 Q इसने ले लिया, तो इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट में जो चार्ज बचेगा वो बचेगा प्लस का 3 Q। ओके, सो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed, and for an isolated system the charge is always conserved. Now the third basic property of charge is quantization of charge. Quantization of charge क्या बताता है हमें कि इस यूनिवर्स में कोई भी चार्ज को आप उठा करके देख लो, वो हमेशा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लाइक कोई चार्ज मैंने लिया Q, तो वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो कि है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो भी प्लस माइनस के अंदर। मतलब कोई चार्ज अगर एग्जिस्ट करता है तो वो +1e
+2e +3e या फिर -1e -2e -3e अप टू -ne की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और ये प्लस का ne की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e ही रहेगा, जहाँ पर e की जो वैल्यू है वो है 1.602192 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलाम। इसको अप्रॉक्सीमेटली कई बार न्यूमेरिकल्स के लिए 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलाम भी लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आया होगा कि ये कूलाम क्या चीज़ है। तो ये कूलाम जो है वो चार्ज की SI यूनिट है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि हर एक फिज़िकल क्वांटिटी की अपनी एक SI यूनिट होती है, तो इसीलिए चार्ज की जो SI यूनिट है वो होती है कूलाम। अब कूलाम जो है चार्ज की SI यूनिट है, उसकी डेफिनेशन को समझाने के लिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपके 3rd चैप्टर के अंदर आएगा। फिर भी अगर आपने 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा है, तो अगर मैं 1 कूलाम को डिफ़ाइन करूं, तो कोई वायर है मेरे पास में, और इस वायर में से 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कोई वायर के अंदर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इस 1 एम्पियर के करंट को फ्लो करवाने के लिए जितना चार्ज इस वायर में से ट्रांसफ़र होगा उसकी वैल्यू होती है 1 कूलाम। रिपीट कर रहा हूँ वापस, किसी वायर में से 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 1 कूलाम। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ? 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो साइज़ के अंदर कितना छोटा है हम अच्छे से जानते हैं, तो जो कि ये एक एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब एटम का पार्ट है, और एटम खुद ही जो होता है 10⁻⁻10 की ऑर्डर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो और भी छोटा हो जाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1 कूलाम है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला हूँ कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलाम, मतलब एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं इसी कन्वर्जन को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूँ 1 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलाम। इसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए तो हमें मिलेगा 1 कूलाम इक्वल टू 1/1.16 टाइम्स 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व कीजिए तो ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बैठेगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम चार्ज के अंदर 6 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए 1 कूलाम जो चार्ज है वो एक्चुअल में बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो हमारा जो नेचुरली जो हमारा ऑब्जर्वेबल जो सराउंडिंग है हमारी, उसके अंदर 1 कूलाम का चार्ज जो है मिलना बहुत कम होता है। तो इसलिए जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है उसमें हमें जो चार्ज मिलता है वो इस टाइप से मिलता है, 1 माइक्रो कूलाम, जो कि एक्चुअली 10⁻⁻6 कूलाम होता है, या फिर 1 मिली कूलाम, जो कि 10⁻⁻3 कूलाम हो गया, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, और 1 नैनो कूलाम, जो कि 10⁻⁻9 कूलाम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको चार्जेस के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम फोर्सेस बिटवीन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे।
और कूलाम्स लॉ के बाद। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।